Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shaili Gurwani, your chemistry mentor, and we are studying our chapter Alcohol Phenol Ether. So in today's session we will discuss preparation methods of ether. So student, आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में ईथर के प्रिपरेशन मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे. So without wasting our time, let's start. General methods of preparation of ether. So student, first method is Williamson's synthesis. Williamson's synthesis. Now what is this method? So students, in this method, alkyl halide RX treated with sodium alkoxide. क्या करना है आपको? alkyl halide की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से करानी है. ओके, सो स्टूडेंट alkyl halide यानी कि R सिंगल बॉन्ड X रिएक्ट किससे करेगा? सोडियम एल्कोक्साइड. तो सोडियम हो गया Na, ऑक्साइड मतलब O, एल्कोक्साइड, एल्काइल ऑक्सीजन सोडियम, है ना? तो सोडियम एल्कोक्साइड. नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट? सो वी नो हैलोजन नेगेटिव, alkyl group is partially positive, again sodium positive, and this alkyl group is oxygen is negative. So finally, so we will say NaX जो है that will be eliminated and the product is ROR. So product is ROR and NaX. Now students, in RX and sodium alkoxide, X minus is a good leaving group. ठीक है, हेलोजन जो है that is a good leaving group, and RO minus alkoxide ion is a very good nucleophile. ओके, ठीक है. तो बच्चों, इसका जो मैकेनिज्म है ना, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज SN2 मैकेनिज्म. सो SN2 मैकेनिज्म, एल्काइल हैलाइड की अगर बात करें तो SN2 मैकेनिज्म के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री. क्योंकि SN2 मैकेनिज्म ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड करता है. तो ट्रांजिशन स्टेट में एल्काइल ग्रुप छोटा होना चाहिए. बड़ा एल्काइल ग्रुप लोगे तो हिंड्रेंस होगी. ट्रांजिशन स्टेट मतलब कार्बन पेंटावेलेंट हो जाता है. अभी मैकेनिज्म बता रही हूं मैं आपको इसका. तो कार्बन पेंटावेलेंट हो जाता है मतलब एक लिविंग ग्रुप तो दूर जा रहा है. अब वो गया ही नहीं, उससे पहले ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, है ना? तो अटैकिंग रिएजेंट क्लोज आ रहा है, लिविंग ग्रुप दूर जा रहा है ना? और ऑलरेडी 3 वैलेंसी थी, तो कार्बन बिकम्स पेंटावेलेंट. तो जितना बड़ा ग्रुप होगा, एल्काइल हैलाइड जितना बड़ा होगा, है ना, पेंटावेलेंट कार्बन में क्या होगा? हिंड्रेंस ज्यादा होगा, तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगा. सो फॉर अ गुड विलियमसन सिंथेसिस या ईथर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एल्काइल हैलाइड जो है, तो बच्चों एल्काइल शुड बी स्मॉलर, R शुड बी स्मॉलर. ठीक है, R किसका? तो हम कहेंगे R फ्रॉम RX. ओके, और RONA जो न्यूक्लियोफाइल है उसमें आपको क्या देखना है? तो आपको लेना है गुड न्यूक्लियोफाइल. मतलब अटैकिंग स्पीशीज जो है वो क्या होनी चाहिए? तो हम कहेंगे अटैकिंग स्पीशीज फास्टली क्या कर ले? अटैक कर ले. तो यहाँ पे कोई भी अगर आप न्यूक्लियोफाइल रखोगे तो इट्स ओके, लेकिन छोटा होगा तो वही, बड़ा होगा तो हिंड्रेंस ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि हेलो एल्केन का एल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए? स्मॉलर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम इथॉक्साइड. ओके, तो मिथाइल क्लोराइड सोडियम इथॉक्साइड, तो मैं कह दूंगी तो बहुत आराम से SN2 मैकेनिज्म दे देगा, है ना? छोटा सा एल्काइल ग्रुप है, हिंड्रेंस बहुत कम है, तो ये NaCl एलिमिनेट हो जाएगा. नाउ C2H5O CH3, तो जो प्रोडक्ट है दैट इज C2H5O CH3. तो मिक्स्ड ईथर बनाने के लिए विलियमसन सिंथेसिस इज अ गुड मेथड. क्लियर? नाउ मैकेनिज्म की बात करें बच्चों, तो मैकेनिज्म ऑफ विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस इज SN2 मैकेनिज्म. ठीक है, अब होता क्या है? तो देखो हेलो एल्केन यानी कि RX, तो ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन X becomes partially negative and R becomes partially positive. क्लियर? अब इस पे अटैक कौन करेगा? तो हम कहेंगे भाई इस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, गुड न्यूक्लियोफाइल. तो गुड न्यूक्लियोफाइल मींस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए आपको. SN2 मैकेनिज्म तभी होगा जब न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा.
ओके, तो बच्चों न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक साइड से RO माइनस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये बैक साइड से इस पे अटैक करे, तो ये अटैक करेगा तो ये अटैकिंग स्पीशीज एंड दिस इज लीविंग ग्रुप। तो आपके पास इस तरह से इंटरमीडिएट स्टेट बनेगा RO माइनस, देन ये आपका R क्या हो गया पॉजिटिव एंड दिस X माइनस। ओके ठीक है, अब क्या होगा, तो हम कहेंगे X माइनस जो है वो एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, वो छोड़ देगा इसको, और आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज ROR। तो हमारे पास बना ईथर। ठीक है, तो दिस इज SN2 मैकेनिज्म फॉर विलियमसन सिंथेसिस। नाउ रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोएल्कीन। रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो बच्चों मैंने अभी भी कहा आपको SN2 मैकेनिज्म है, तो SN2 मैकेनिज्म में कार्बन देखो पेंटावेलेंट बन रहा है, तो एल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए स्मॉलर, मींस 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड and 2 degree more reactive than 3 degree alkyl halide. This is the reactivity order of haloalkene towards Williamson synthesis. Now student, if alkyl group is same, ठीक है, alkyl group आपका सेम है तो क्या करेंगे, ठीक है, तो alkyl group सेम है मतलब मान लो सारे मिथाइल हैं, तो मैंने आपसे कहा भाई मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है और मिथाइल आयोडाइड है, तो जजमेंट कैसे होगा, तो बच्चों हम आंसर देखेंगे बॉन्ड लेंथ से। नाउ मिथाइल आयोडाइड, तो मिथाइल तो छोटा सा ग्रुप है, आई बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप है, तो बॉन्ड लेंथ क्या है बहुत ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है मतलब दोनों एटम एक दूसरे को होल्ड नहीं कर पाते, तो होल्ड नहीं कर पाते तो ब्रेक होना क्या होता है ईजी होता है। क्या आप ऐसे याद रखो कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, लेंथ जितनी ज्यादा होगी एटम्स के बीच में डिस्टेंस उतनी ही क्या होगी ज्यादा होगी। अब अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो अलग होना इजी है, तो मिथाइल आयोडाइड में क्या है आई का साइज बहुत बड़ा है, भाई मिथाइल मिथाइल तो तीनों में कॉमन है ना, लेकिन यहाँ आई का साइज बहुत बड़ा है, देन Br देन Cl, तो हम कहेंगे आई के साइज का आई का साइज बड़ा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो आई इजीली रिमूव हो जाएगा। तो आप देखो X माइनस क्या है गुड लिविंग ग्रुप, तो I माइनस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, है ना, तो हम कहेंगे भी अगर एल्काइल ग्रुप सेम है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो रहेगा दैट इज मिथाइल आयोडाइड, आफ्टर दैट मिथाइल ब्रोमाइड एंड देन मिथाइल क्लोराइड। क्लियर, तो हेलोएल्केन शुड बी स्मॉलर, ठीक है, एल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, और न्यूक्लियोफाइल बच्चों SN2 मैकेनिज्म तभी होता है जब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। So this is the mechanism and this is the reactivity order. Now we have some problems based on this. So which set is appropriate for ether synthesis? So बच्चों आपको ether बनाना है, आपको दो सेट दे रखे हैं, this is set 1 and this is set 2, ठीक है, तो आपको बताना है ईथर कहाँ बनेगा। तो देखो अगर डायरेक्ट आंसर देना है तो मुझे पता है कि भाई ईथर की बात करो, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, ठीक है, तो बच्चों विलियमसन सिंथेसिस में दो ही तो चीजें होती है RX और सोडियम एल्कोक्साइड। तो बच्चों RX जो है मैकेनिज्म क्या है SN2 मैकेनिज्म, सो एल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए, तो एल्काइल ग्रुप स्मॉलर होना चाहिए। तो चेक कर लो दो हेलोएल्केन है, देखो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड एंड दिस इज मिथाइल क्लोराइड, तो बच्चों टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, दिस इज मिथाइल क्लोराइड 1 डिग्री, 1 डिग्री भी नहीं कह सकते, मिथाइल सुपर 1 डिग्री या मिथाइल हैलाइड ही, ठीक है। तो मैं कहूँ कि भाई R तो यहाँ छोटा है ना, हेलोएल्केन का R क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, तो भाई ये हेलोएल्केन एल्काइल ग्रुप तो बल्कि है, ये हेलोएल्केन एल्काइल ग्रुप क्या है छोटा सा है ना, तो मुझे ये स्मॉल ग्रुप चाहिए, स्मॉल ग्रुप मुझे यही मिल रहा है, ठीक है। केस 2 क्या है, तो न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्गर, ठीक है, तो देखो न्यूक्लियोफाइल तो ये भी है दोनों अल्कोक्साइड है, तो न्यूक्लियोफाइल तो स्ट्रॉन्ग ही है ना, हो सकता है कि ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो, लेकिन पहली चॉइस तो मुझे क्या देखनी पड़ेगी हेलोएल्केन की देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई अगर डायरेक्ट बताना है तो हम क्या लिखेंगे सेट 2 इज एप्रोप्रिएट,
Set 2 is appropriate for ether synthesis. क्लियर? क्यों है? तो बच्चों आपको क्या बताना है? As it is methyl halide या methyl chloride which have smaller alkyl group. Smaller alkyl group which is suitable, है ना? alkyl group आपका क्या है? छोटा सा है, तो ये suitable है किसके लिए? तो हम कहेंगे suitable for SN2 mechanism. Okay, it is suitable for SN2 mechanism. So set 2 is more better than set 1. अब होगा क्या अगर सेट 1 ले लिया जाए? तो चेक करते देखो, सेट 1 में क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड एंड सोडियम मिथॉक्साइड. ओके, सो स्टूडेंट्स वी हैव टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, यानी इस तरह से टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड. नाउ देखो, इसका तो कार्ब कैटायन क्या बोलते हैं, कार्ब कैटायन इसका स्टेबल है, 3 डिग्री कार्ब कैटायन, तो ये Cl माइनस एलिमिनेट होगा एंड इट विल फॉर्म टर्शियरी कार्ब कैटायन. क्लियर? तो बच्चों ये स्टेबल है, तो बनेगा तो सही, एक बार तो बनेगा. क्लियर? 3 डिग्री कार्ब कैटायन एंड दिस इज स्टेबल कार्ब कैटायन. तो एक सिचुएशन में तो ये बन जाएगा. अब इसको जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, मान लो CH3O माइनस जो है वो इसको अप्रोच करेगा, ठीक है, उससे पहले ये क्या करेगा? प्रोटॉन छोड़ के एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा. अब ऐसा क्यों? ये अटैक कर लेता, ईथर बन जाता. लेकिन जब भी आप देखोगे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन दोनों होने के चांसेस होते हैं, तो एलिमिनेशन डोमिनेट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन, है ना? सब्स्टिट्यूशन होने से पहले ही क्या हो जाता है? एलिमिनेशन, क्योंकि ये कार्ब कैटायन बनेगा. अब बच्चों इस पे जाके अप्रोच करेगा उससे पहले, एक तो ये बहुत बड़ा है, बल्कि है ना, तो ये अप्रोच करेगा उससे पहले क्या हो जाएगा? तो उससे पहले ये प्रोटॉन छोड़ देगा, ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट हो जाएगा, ये प्रोटॉन छोड़ देगा और आपका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी मीथेनॉल CH3OH, और जो मेन प्रोडक्ट है आपका एलिमिनेशन प्रोडक्ट दैट इज CH2 डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH3 2-मिथाइल प्रोपीन. क्लियर? सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन जब दोनों होने के चांसेस हो तो एलिमिनेशन बच्चों डोमिनेट कर जाती है किसकी प्रेजेंस, किसके ऊपर? सब्स्टिट्यूशन के ऊपर. दूसरा, स्ट्रॉन्ग बेस है, मिथाइल अल्कोहल क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो ये क्या करेगा? प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा. भाई न्यूक्लियोफाइल तो है ही और बेस भी है ना, तो बेसिक कैरेक्टर डोमिनेट करता है न्यूक्लियोफाइलिक को, तो ये प्रोटॉन लेके और मीथेनॉल बना के अलग हो जाएगा. तो आपका जो प्रोडक्ट है बच्चों वो क्या हो गया? एल्कीन हो गया. रिएक्शन कौन सी होगी? तो मैं कह दूंगी तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है. ठीक है, अब सेट 1 में क्या था? सॉरी, सेट 2 में क्या था? तो सेट 2 में हमारे पास था बल्कि न्यूक्लियोफाइल और स्मॉलर एल्काइल हैलाइड. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मिथाइल हैलाइड, तो ये नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव. अब न्यूक्लियोफाइल बल्कि है, ठीक है, लेकिन एक बार ये अप्रोच तो कर जाएगा इसको, है ना, और आपका इंटरमीडिएट स्टेट बन जाएगा मिथाइल प्लस, क्योंकि देखो कार्ब कैटायन बनने का तो कोई चांस नहीं है ना. मिथाइल कार्ब कैटायन के हाईली अनस्टेबल है, तो कार्ब कैटायन इंडिविजुअली तो नहीं बनेगा. यहाँ इंडिविजुअली बना तो टाइम मिल गया, है ना, ये अटैक करता उससे पहले वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बना चुका है. ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि कार्ब कैटायन बने, इंडिविजुअल उसकी आइडेंटिटी नहीं है. ठीक है, तो हाँ एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, बस इस ट्रांजिशन स्टेट का एल्कोक्साइड आयन फायदा उठा लेगा, ये इसको अप्रोच कर जाएगा. टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन है, तो ये O माइनस, दिस इज कार्बन मिथाइल एंड मिथाइल लाइक दिस. दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट. और फाइनली क्या होगा? तो ये Cl माइनस अलग हो गया. नाउ वी हैव मिथाइल O, देन कार्बन, एंड दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल.
सो ईथर बन गया टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। तो अब ध्यान से देखो, सेट 1 तो हमें एल्कीन दे रहा है, सेट 2 हमें ईथर दे रहा है, तो सेट 2 से ईथर बना। मतलब आपसे क्या पूछा था, कौन सा सेट अप्रोप्रिएट है ईथर फॉर्मेशन के लिए, तो हम कहेंगे सेट 1। सेट 1 का आंसर क्या है, एल्कीन। एल्कीन तो नहीं चाहिए, है ना, सो दैट सेट 1 एल्कीन, सेट 2 ether, so that set 2 is appropriate for the ether synthesis। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे बच्चों, तो आइडेंटिफाई करेंगे हेलो एल्कीन, है ना। हेलो एल्कीन का एल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी हिंड्रेंस है, ठीक है ना। हिंड्रेंस होने की वजह से क्या होगा कि इसका जो हम बोले क्या बोलते, ईल्ड जो बोले, प्रोडक्शन जो बोले, वो कम होगा, बट फिर भी ईथर बनने के चांसेस है एज कंपेयर टू फर्स्ट रिएक्शन जहां बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो बच्चों ये कुछ रिएक्शंस हमें कंप्लीट करनी है। तो देखो मीथेनॉल की रिएक्शन सोडियम। अब आपको पता है कि भाई OH बॉन्ड जो है, OH बॉन्ड जो है H पॉजिटिव O नेगेटिव, है ना। तो सोडियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन इसको रिप्लेस तो कर ही देगा, तो मैं H को रिप्लेस करके सोडियम लिख दूं। तो फर्स्ट आंसर तो मुझे मिल गया, व्हेन मीथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम देन सोडियम रिप्लेसेस टू हाइड्रोजन, है ना। एक तो OH वन पोलर भी है और सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो यहां मेरा आंसर है सोडियम मिथॉक्साइड, मिथाइल ONA यानी कि सोडियम मिथॉक्साइड। सो ए तो आइडेंटिफाई कर लिया बच्चों, ए इज सोडियम मिथॉक्साइड, ठीक है। अब बी आइडेंटिफाई करो, तो बी क्या करना है बच्चों, नाउ इट विल रिएक्ट विद फिनाइल CH2Br मतलब बेंजाइल ब्रोमाइड, ओके। तो अब इसकी रिएक्शन आपको करानी है फिनाइल CH2Br बेंजाइल ब्रोमाइड। तो Br नेगेटिव, बेंजाइल का कैटायन स्टेबल है ना, तो ये अच्छा लीविंग ग्रुप बन के क्या हो जाएगा, इसको छोड़ देगा। तो NaBr तो एलिमिनेट हो गया, और अब मुझे लग रहा है देखो ईथर बनने के चांसेस हैं बेंजाइल O और मिथॉक्साइड, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी बेंजाइल हो गया, देखो ये एज इट इज CH2, ठीक है ना। Br निकला तो ये वैलेंसी खाली है, खाली छोड़ दी, यहां से Na चला गया NaBr, तो अटैकिंग स्पीशीज कौन है O, क्योंकि ये बॉन्ड टूटा है तो यहीं से कनेक्ट करेंगे, तो यहां हम कनेक्ट करेंगे O, और ये मिथाइल था, मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो गया। तो बच्चों कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन को बोलते हैं बेंजाइल, सो दिस इज बेंजाइल दैट इज मिथाइल, तो बेंजाइल मिथाइल ईथर, सो बेंजाइल मिथाइल ईथर। नाउ सेकंड देखो, T मतलब टर्शरी, Bu मतलब ब्यूटाइल, OH मतलब अल्कोहल। तो बच्चों टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी मतलब ऐसा कार्बन जो 3 और कार्बन से कनेक्टेड हो, ब्यूटाइल मतलब टोटल कार्बन 4 होने चाहिए। तो देखो एक कार्बन जो 3 और कार्बन से कनेक्टेड है दैट इज 3 डिग्री, टर्शरी, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 यानी ब्यूटाइल, और OH मतलब अल्कोहल, ओके। तो सेम ही तो है, सोडियम हाइड्रोजन से तो ज्यादा रिएक्टिव है और एक्टिव हाइड्रोजन है तुम्हारे पास, तो ये सोडियम इसको तो भगा देगा और इसकी जगह खुद आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, देखो ये टर्शरी ब्यूटाइल है, ऑक्सीजन लगा दो तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है, तुमने क्या लगा दिया यहां सोडियम, सो दिस इज सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। अब क्या करना है, तो अब इसकी रिएक्शन EtBr, ET मतलब इथाइल, Br मतलब ब्रोमाइड। तो बच्चों अब इसकी रिएक्शन इथाइल ब्रोमाइड से करा दो इथाइल ब्रोमाइड। तो अब आपको पता ही तो विलियमसन सिंथेसिस है, छोटा वाला हेलो एल्केन और बल्कि आपका क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से Br रिप्लेस हो जाएगा, यहां से सोडियम अब आप बना दो, ठीक है। तो ये मैं बना देती हूं टर्शरी ब्यूटाइल, बीच में क्या है ऑक्सीजन और उस साइड क्या हो गया C2H5। तो देखो टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर,
तो A तो आपका है सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड और B जो है दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, दिस इज B। ठीक है, यहां पे भी सोडियम एल्कोक्साइड आपका क्या था A और जो ईथर था दैट इज B। सो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। A और B को हमें आइडेंटिफाई करना है। नाउ सम मोर रिएक्शंस। फर्स्ट रिएक्शन देखो, सोडियम साइक्लोपेंटेन ऑक्साइड, भाई साइक्लोपेंटाइल है ना, तो साइक्लोपेंटाइल ऑक्साइड और सोडियम, तो एल्कोक्साइड बोलते ना, तो साइक्लोपेंटॉक्साइड बोल दो और सोडियम रिएक्ट्स विद C2H5Br। तो सिंपल ही है भाई, मुझे बताइए विलियमसन तो है ना, और हेलो एल्केन छोटा सा है, तो यहां से Br एलिमिनेट कर दो, यहां से सोडियम एलिमिनेट कर दो। तो बच्चों देखो साइक्लोपेंटेन है, O है इथाइल, ठीक है, तो नाम IUPAC नाम लिख दो, एल्कोक्सी एल्केन, तो OC2H5 छोटा है ना, तो इथॉक्सी, और एल्केन में क्या लिखना चाहिए, साइक्लोपेंटेन, सो इथॉक्सी साइक्लोपेंटेन। सिमिलरली अभी देखो यहां से क्या होगा, तो ये तो फिनॉक्साइड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, बेंजीन से वो कभी अलग नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन O से Na तो अलग कर ही सकते हैं, सोडियम प्लस मान लो, है ना, ब्रोमाइड क्या मान लो नेगेटिव, सो NaBr अगेन एलिमिनेटेड, और देखो फेनिटॉल बन रहा है, फिनाइल O एंड C2H5, दिस इज फेनिटॉल, और यू कैन से इथॉक्सी बेंजीन, बोथ आर सिमिलर, दोनों एक ही नाम है, ठीक है, तो सोडियम फेनिटॉल और यू कैन से इथॉक्सी बेंजीन। थर्ड अपने आप ट्राई करो बच्चों, फिनॉल की रिएक्शन NaOH से, तो आपको पता है फिनॉल का नाम तो कार्बोलिक एसिड है, तो फिनॉल बीइंग एसिडिक क्या करेगा, दिमाग लगाओ, तो हम कहेंगे तो एसिडिक है, H छोड़ देगा, बेसिक मीडियम मिल गया इसको, है ना, तो पानी में भी H छोड़ देता है, तो फिनॉल H छोड़ देगा, NaOH OH छोड़ देगा, तो आपको मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, तो सोडियम फिनॉक्साइड। नेक्स्ट हमें लग रहा है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन हेलो एल्केन से वाया SN2 मैकेनिज्म, NaBr चला जाएगा, तो अगेन आई थिंक फेनिटॉल बन गया, OC2H5 इथॉक्सी बेंजीन, और वी कैन से फेनिटॉल। क्लियर, तो ये सिंपल रिएक्शंस है जो विलियमसन सिंथेसिस पे बेस्ड है। नाउ गिव द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड इन द विलियमसन सिंथेसिस। तो बच्चों आपके पास 4 हेलो एल्केन दिए हुए हैं, सारे हेलो एल्केन है ना, तो 4 हेलो एल्केन है, और आपको देखना है कि भाई मोस्ट रिएक्टिव कौन है, लीस्ट रिएक्टिव कौन है, और बीच में आप किसको सेट करना चाहेंगे, ठीक है। तो अब आप बताओ कि इनमें से सबसे अच्छा कौन है जो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन शो करेगा। तो भाई विलियमसन ईथर सिंथेसिस या विलियमसन सिंथेसिस की बात करूं तो एल्काइल हैलाइड कौन सा मैकेनिज्म शो करता है, SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 के लिए मुझे पता है रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है। तो अगर कोई डिग्री में फर्क आ रहा है, देखो ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री और ये 3 डिग्री, तो 3 डिग्री शुड बी लीस्ट रिएक्टिव, मतलब ये जो 1 है ये तो मुझे सबसे पीछे रखना है ना। क्यों, तो मैं कहूंगी भाई ये तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड मतलब क्या हो गया, तो ये हो गया लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है, तो ये तो सबसे पीछे आए। अब कुछ और चेक कर लेते हैं। तो बच्चों देखो ये प्रोपाइल ब्रोमाइड है, वो प्रोपाइल क्लोराइड है, तो प्रोपाइल ब्रोमाइड और प्रोपाइल क्लोराइड यानी एक बॉन्ड लेंथ तो है CBr, एक बॉन्ड लेंथ है CCl, पहले कौन टूटेगा, CBr, तो C और ब्रोमीन तो बड़ा है साइज में तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, और CCl मतलब ब्रोमीन से तो क्लोरीन छोटा है तो बॉन्ड लेंथ छोटी है ना, तो जो लंबा बॉन्ड होता है वो जल्दी टूटता है और जो छोटा बॉन्ड होता है वो थोड़ा लेट टूटता है। तो मुझे लग रहा है CBr तो पहले टूट जाएगा, CCl बाद में टूटेगा, है ना। तो मैं क्या लिखूं, दिस इज मोर रिएक्टिव, ठीक है ना, क्योंकि बॉन्ड लेंथ लॉन्गर है
और यहां क्या लिखूं, शॉर्ट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ जो है थोड़ी छोटी हो गई, ठीक है, तो शॉर्ट बॉन्ड लेंथ यानी कि दिस इज लेस रिएक्टिव। तो भाई है तो प्रोपाइल 1 डिग्री थे, फिर भी अगर मुझे कंपेयर करना था तो मुझे लगा 3, ये वाला है ना, ब्रोमाइड शुड बी मोर रिएक्टिव देन क्लोराइड, मतलब 4 और 3rd में अगर मैं कंपेयर करूं तो 4 शुड बी मोर रिएक्टिव देन 3rd, तो 4, 3rd और 1st तो आ गया। अब ये सेकंड तो 1 डिग्री है तो चलो 3 डिग्री से तो आगे ही रहेगा। नाउ स्टूडेंट्स ये देखो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये दोनों कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वहां पे सिंगल बॉन्डेड है, तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता जितना डबल बॉन्डेड होता है, और डबल बॉन्ड से भी ज्यादा अगर मैं बात करूं तो ट्रिपल बॉन्डेड होता है, बट फिलहाल मेरे पास ट्रिपल बॉन्डेड तो नहीं, तो मैं कहूंगी इनका थोड़ा सा क्या है, विड्रॉइंग नेचर है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, तो ये क्या करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो ये बेचारा कार्बन पॉजिटिव, और क्लोरीन तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो कार्बन क्या हो गया, दूसरी तरफ से भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज एट दिस कार्बन, पॉजिटिव चार्ज एट CH2 क्या है, मोर, तो भाई प्लस होगा तभी तो माइनस का अटैक होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात चल रही है ना, और हम विलियमसन सिंथेसिस, मतलब मुझे तो ईथर बनाना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है, सब्स्टिट्यूट कराना है, तो प्लस ज्यादा होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा इस पे है, मतलब सेकंड तो मुझे सबसे आगे रखना है, तो जब सेकंड सबसे आगे रखना है, फर्स्ट सबसे पीछे रखना है, और 4th और 3 में तो क्लियर ही है, 4th आगे रखना है, 3rd पीछे रखना है, तो करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो गया, सेकंड ग्रेटर देन 4th, ग्रेटर देन 3rd, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, तो लास्ट में मिलेगा फर्स्ट। क्लियर बच्चों, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखो 4 एल्काइल हैलाइड्स आर गिवन, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो है दैट इज 3 डिग्री यानी कि टर्शरी हेलोएल्केन, तो बच्चों SN2 मैकेनिज्म है विलियमसन सिंथेसिस में, यानी कि टर्शरी हेलोएल्केन है, तो वो लीस्ट रिएक्टिव है, तो सबसे पीछे डाल दिया हमने फर्स्ट को। फिर ब्रोमीन क्लोरीन में हमने क्या किया, बॉन्ड लेंथ से कंपेयर करके देख लिया, भाई ये भी प्रोपाइल है, ये भी प्रोपाइल है, कोई लड़ाई नहीं है एल्काइल की वजह से, तो ब्रोमीन क्लोरीन, तो हमने देखा था ना जब एल्काइल ग्रुप सेम है, हैलोजन डिफरेंट है, तो रिएक्टिविटी विल बी डिसाइडेड बाय बॉन्ड लेंथ, तो भाई जो बॉन्ड लंबा है वो जल्दी टूटेगा क्योंकि होल्ड नहीं कर पाओगे, दूर दूर हो, है ना, तो मैं कहूंगी भाई Br वाला मोर रिएक्टिव देन Cl, मतलब 4th मोर रिएक्टिव देन 3rd। अब यहाँ पे भी 3 कार्बन थे, उधर भी 3 कार्बन थे, लेकिन वहां जो 3 कार्बन है वो सिंगल बॉन्डेड है, यहां जो है बच्चों दैट इज डबल बॉन्डेड है, तो डबल बॉन्डेड मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये विड्रॉइंग हो गया, तो ये कार्बन परेशान हो गया, भाई इधर से भी ये मुझे दिक्कत कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो प्लस बहुत ज्यादा है, और अटैक किसको करना है, SN न्यूक्लियोफाइल, तो माइनस तो ढूंढ रहा है, प्लस ज्यादा कहाँ है, तो प्लस ज्यादा यहाँ है, तो पहला अटैक तो यहाँ होगा, इन सबको छोड़ देगा नहीं, पहले तो यही अटैक करना पड़ेगा, सो ये कमजोर पड़ गया, तो फर्स्ट अटैक सेकंड पे सबसे ज्यादा हुआ, सो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट हेलोएल्केन टुवर्ड्स विलियमसन ईथर सिंथेसिस। सिंपल है ये भी। अभी आगे चले तो बच्चों नेक्स्ट प्रिपरेशन, अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया दैट इज ऑल अबाउट विलियमसन सिंथेसिस, है ना, हेलोएल्केन की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से करानी थी और ईथर बनाना था। नाउ वी हैव सेकेंड मेथड। अब इसमें क्या करना है बच्चों, तो व्हेन एल्काइल हैलाइड हीटेड विद सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड बच्चों, मॉइस्ट नहीं होना चाहिए, मॉइस्ट होगा तो फिर आंसर अल्कोहल हो जाएगा। तो व्हेन एल्काइल हैलाइड हीटेड विद सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, तो अब तुम्हें दिख ही रहा है क्या एलिमिनेट कर दोगे, तो हम कहेंगे AgX एलिमिनेट कर दो, सो आंसर विल बी ROR, यानी कि बनेगा ईथर प्लस ट्वाइस AgX, सो ट्वाइस AgX, सिंपल। नाउ अगर मैं आपसे कहूं व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल ब्रोमाइड हीटेड विद सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, तो मॉइस्ट लिखा ही नहीं है तो मैं सिल्वर ऑक्साइड ही मानूं,
अब करना क्या है, तो Br नेगेटिव होगा, Ag प्लस होगा, AgBr निकल जाएगा, है ना, Ag ट्वाइस है तो मैं ट्वाइस कर देती हूँ, तो आंसर विल बी डाईइथाइल ईथर। ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सो प्रोडक्ट विल बी डाईइथाइल ईथर। दिस इज सेकेंड मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। नाउ थर्ड, तो बच्चों थर्ड है रिएक्शन विद डाईएजोमीथेन या एजोमीथेन। तो बच्चों एजोमीथेन होता है CH2N2। अब एजोमीथेन की रिएक्शन करानी किससे है, तो रिएक्शन विद एजोमीथेन एंड अल्कोहल लिख दूं, रिएक्शन, ठीक है, एजोमीथेन एंड अल्कोहल लिख देते, थोड़ा सा अल्कोहल एंड एजोमीथेन। अब क्या करना है, एजोमीथेन हो गया CH2N2, रिएक्ट कर दो अल्कोहल, ठीक है, हीट कर दो इन प्रेजेंस ऑफ BF3। अब बच्चों एजोमीथेन को जब भी गर्म करते तो ये नाइट्रोजन गैस जो है ये रिलीज कर देता है और आपके पास बन जाता है एक इंटरमीडिएट दैट इज कार्बीन CH2। ठीक है, तो जब भी एजोमीथेन दिया हो मतलब अटैक जो है वो कार्बीन के थ्रू होगा। नाउ ये CH2 अल्कोहल पे अटैक करेगा तो RO और ये बॉन्ड स्प्लिट होके क्या बन जाएगा CH3। सो आंसर विल बी ईथर, ROCH3। So this is third method to prepare ether. Now complete the following reactions. तो बच्चों पहला जो रिएक्शन है that is साइक्लोपेंटाइल मीथेनॉल। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन करना है, फिर हीट करना है, फिर जो भी बनेगा उसको HBr से रिएक्ट भी करना है। ओके, तो देखो साइक्लोपेंटाइल मीथेनॉल। अब बच्चों पहले स्टेप में अगर मैं प्रोटोनेशन कर दूं तो ऑब्वियसली प्रोटॉन कहाँ अटैक करेगा, तो प्रोटॉन तो यहीं अटैक करेगा, है ना, तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा एक बार। सो दिस विल बी CH2 OH2 प्लस। देखो प्रोटॉन कहाँ अटैक, प्रोटॉन मतलब वो तो बेचारा गरीब है, प्लस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहाँ है, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन दो लोन पेयर लेके बैठा है तो ये यहीं अटैक करेगा। अब देखो ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। देखो वाटर अगर एलिमिनेट होता भी है तो क्या फर्क पड़ता है, वाटर इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, है ना। आपने हीट कराई है इसको तो हम कहेंगे हल्का सा भी गर्म किया तो भैया वाटर तो निकल जाएगा। अब देखो ये बॉन्ड यहाँ टूट रहा है तो वाटर गया यानी कार्बन बिकम्स पॉजिटिव, तो मुझे मिला साइक्लोपेंटाइल कार्ब कैटायन। ठीक है, तो साइक्लोपेंटाइल कार्ब कैटायन। अब बच्चों आपने सुना है रिंग एक्सटेंशन। रिंग एक्सटेंशन मतलब अगर छोटी रिंग है ना, 5 वाली है और इसके पास एक कार्ब कैटायन है तो ये रिंग के अंदर आ जाएगा। क्यों, तो 5 वाली रिंग जो है ना इसमें स्ट्रेन ज्यादा है ना, स्ट्रेन ज्यादा होने की वजह से क्या होता है 6 वाली रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। एंड 6 वाली जो रिंग है दैट इज मोर स्टेबल देन 5 कार्बन कंटेनिंग रिंग। तो मैं कहूंगी भाई ये रिंग के अंदर आएगा कैसे, तो रिंग खोल दो, तो देखो ये 2 कार्बन है, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। मान लो ये बॉन्ड टूट के यहां आ गया तो बच्चों ये यहां आ गया तो कार्बन नेगेटिव, ऊपर वाला कार्बन क्या है पॉजिटिव। देखो ये वाला जो बॉन्ड है मैं कह रही हूँ ये बॉन्ड टूट के यहां आया तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो बॉन्ड तो टूट गया ना, तो बॉन्ड तोड़ देते हैं। ठीक है, और ये जो कार्बन है बच्चों ये CH2 प्लस चल रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस तो बॉन्ड बन गया और ये जो है ये पॉजिटिव रह गया। और रिंग जो है अब टोटल जो रिंग है वो तुम्हारी 5 कार्बन से कितने की हो गई, 6 की हो गई। अब ये ध्यान रखना प्लस के साथ प्लस नहीं है क्योंकि ये दोनों प्लस माइनस मिलके क्या हो चुके हैं, न्यूट्रल हो चुके हैं। ठीक है, तो रिंग एक्सटेंशन तो कुछ नहीं करना है, इस कार्बन को रिंग के अंदर ले लेना है। तो ये कार्बन जो है ये कार्बन ये बॉन्ड टूटा है, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल बॉन्ड बन जाएगा। अब ये अगला जो कार्बन है दैट इज पॉजिटिव, मतलब नाउ योर रिंग इज 6 कार्बन कंटेनिंग रिंग विद पॉजिटिव। अब सारे 2 डिग्री है, कुछ शिफ्टिंग तो पॉसिबल नहीं है तो मैंने ऐसे ही रखा। अब HBr तो बच्चों प्रोटोनेशन तो शुरू में जहां से प्रोटॉन आया था वहां से चला जाएगा। नाउ HBr से क्या मिलेगा, सो वी विल गेट अ न्यूक्लियोफाइल Br माइनस। तो Br माइनस ढूंढ रहा है प्लस को तो ये इस पे अटैक कर देगा एंड द प्रोडक्ट विल बी ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। करेक्ट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखो बच्चों एक कंपाउंड है जिसकी रिएक्शन HBr से कराई B बना। ठीक है, A भी नहीं पता B भी नहीं पता,
लेकिन हाँ इतना आइडिया है कि भाई ए में HBr मिलाया बी बना, तो ये जो बी है इसमें कहीं ना कहीं Br तो है। ठीक है, अब बच्चों इस Br की रिएक्शन, मतलब Br और ये जो अपना कंपाउंड है, ठीक है, अब इस Br की रिएक्शन, अब ये तुम्हें साइक्लोब्यूटेन नहीं लग जाए, ठीक है, Br और मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, कोई ग्रुप लिख देती हूँ या कुछ ग्रुप होगा। ठीक है, नाउ इसकी रिएक्शन में कराऊं C2H5ONA। ठीक है, तो आंसर इथॉक्सी थी। तो बच्चों इथॉक्सी मतलब C2H5O और इथेन यानी वापस क्या C2H5। तो भाई इसकी रिएक्शन इससे कराऊं ये बनेगा, तो C2H5O तो ये रहा है ना, और Na और Br तो निकल गया होगा, तो Na Br निकल गया, बचा क्या है C2H5O। तो ये C2H5 कहां से आया, तो भाई ये जो ग्रुप है यहीं पे तो होगा C2H5, है ना। देखो C2H5O Na से इस कंपाउंड की रिएक्शन कराई, वापस देखो पूरा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर तो इसी में ही छुपा है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। A की रिएक्शन HBr से कराई तो B बना, मतलब A में HBr मिक्स हुआ होगा और B जो है वो ऐसा कंपाउंड है जिसके पास Br तो होगा। अब यहां क्या है वो मुझे नहीं पता। नाउ इसकी रिएक्शन मैंने कराई C2H5ONA से, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये NaBr तो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट भी गिवन है ना। प्रोडक्ट क्या है C2H5O C2H5, इथॉक्सी इथेन का फॉर्मूला क्लियर है। नाउ स्टूडेंट ये C2H5O तो ये रहा एज इट इज, ठीक है, और यहां मुझे पता है कि भाई ये NaBr साइड प्रोडक्ट बनके निकला होगा। अब वो इथाइल कहां से आया, तो वो इथाइल इसी में ही तो होगा, अदरवाइज तो कोई मैजिक तो है नहीं। तो मैं कहूंगी भाई ये जो ग्रुप था ना तुम्हारा ये इथाइल था, यानी कि C2H5Br। अब B तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, चलो ठीक है। अब क्या है, तो देखो A में HBr मिलाया B बना, तो B ये, A में HBr मिलाया B बना, तो बच्चों B से वापस HBr निकाल दो, तो Br यहां से निकालो, यहां से H निकालो, तो यू विल फाइंड C2H4, मतलब क्या हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2। सो A क्या है, A शुड बी इथीन। इथीन की रिएक्शन HBr से कराओ इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम एथॉक्साइड से कराओ तो ये बन गया ईथर। तो देखो आंसर जो था ना बच्चों क्वेश्चन में ही छुपा हुआ था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत ज्यादा भी दिमाग नहीं लगाना, स्लाइटली ब्रेन यूज करो, आंसर आ जाएगा, है ना। और लिख के प्रैक्टिस करना, हर बार कहती हूँ लिख के प्रैक्टिस करना, नहीं तो लगेगा हाँ बहुत ईजी है, एग्जाम में जाओगे तो कुछ नहीं होना है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ईच एंड एवरी रिएक्शन आपको लिखनी है, अपने आप लिखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, क्वेश्चन है आपका मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये पर्टिकुलर रिएक्शन आपको गिवन है और आपको बताना है व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट। तो बच्चों इसको देख के तो लग रहा है कि भाई दो अल्कोहल है और इन दोनों अल्कोहल को क्या किया, हीट किया। तो जब भी हम दो अल्कोहल को हीट करते हैं तो वाटर एलिमिनेट हो जाता है और ईथर बनता है। ओके, एक चॉइस तो वो है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड चॉइस मेजर प्रोडक्ट पूछा है, हीट भी किया है, 70% H2SO4 मतलब बाकी सब पानी है ना, तो प्रोटॉन तो अवेलेबल है। तो बच्चों एक तो है अल्कोहल, एक है फिनॉल और तीसरा है वाटर, ठीक है। तो प्रोटॉन क्या बोले, प्रोटोनेशन किसका होगा, है ना, तो मैं कह दूं भी प्रोटोनेशन तो इसका हो जाएगा, ठीक है। और अगर प्रोटॉन देने की बात है फिनॉल, टर्शरी ब्यूटाइल और वाटर, तो आपको पता है फिनॉल जो है वो वाटर के अंदर कैसे रहता है, तो फिनॉल वाटर में इन द फॉर्म ऑफ फिनॉक्साइड में 70% H2SO4 है, तो मैं कह दूं कि भाई फिनॉल वाटर में कैसे रहेगा, तो फिनॉल वाटर को तो अपना प्रोटॉन दे देगा, है ना, और कैसे रहेगा, तो ये रहेगा इन द फॉर्म ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। और H2SO4 एसिड है, ये प्रोटॉन देगा, तो प्रोटॉन देगा तो इसको तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, है ना। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या करेगा, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। अब आपको क्लियर है कि भाई प्रोटॉन कहाँ अटैक करना चाहिए, तो प्रोटॉन अटैक कहाँ करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच एरिया, यहां अटैक कर लेगा। सो फर्स्ट इट विल फॉर्म प्रोटोनेटेड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल,
फिर आपको पता है वाटर इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो वाटर तो बाहर निकाल दो। नाउ वी हैव टर्शियरी ब्यूटाइल कार्ब कैटायन, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों टर्शियरी ब्यूटाइल कार्ब कैटायन, यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल तो बन गया, अब क्या करें? तो हम कहेंगे भाई चलो इलेक्ट्रोफाइल तो बन गया है ना, अगर ये नहीं होता फिनॉक्साइड तो हम इसमें से प्रोटॉन निकाल के वापस एलिमिनेशन प्रोडक्ट बना लेते एल्कीन, लेकिन अभी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। तो बच्चों एक सिचुएशन तो डायरेक्ट ये है कि इसके प्लस को इसके माइनस से कनेक्ट कर दो और प्रोडक्ट बना दो, एंड द प्रोडक्ट शुड बी ईथर, तो ओके होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा क्या दिक्कत है कि ये जो फिनॉक्साइड है इसमें रेजोनेंस होगा, ये इधर शिफ्ट कर दो, ये इधर शिफ्ट कर दो, है ना। तो मुझे लग रहा है कि भाई ये डबल बॉन्डेड हो गया O दिस एंड दिस, ठीक है। माइनस तो माइनस एक बार ऑर्थो पे पॉसिबल है, एक बार पैरा पे, ठीक है। तो जो अगला स्ट्रक्चर है दैट शुड बी लाइक दिस। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा भाई, माइनस यहां भी है, माइनस यहां पे भी, माइनस यहां पे भी, अटैक करा दो। अब अटैक तो करा दो, देखो भाई इन दोनों को तो हम देखें तो हमें पता है पैरा वाला जो है ना, वो ज्यादा स्टेबल रहता है और बड़ी इतना बड़ा इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो हिंड्रेंस कम है, तो ऑर्थो पे अटैक कराने से बेटर है पैरा पे अटैक कराओ। तो एक चॉइस तो ये हो गया। दूसरा चॉइस इधर जाने ही क्यों दो, ओ पे अटैक करा दो। तो बच्चों देखो ये O पे नेगेटिव है, ये C कार्बन पे नेगेटिव है, ठीक है। O पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव, तो सोचो अच्छा अटैक कौन करेगा? O माइनस, O तो वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन अपने ऊपर माइनस चार्ज को संभाल सकता है। क्यों भाई, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको क्या प्रॉब्लम है ना। जो एलिमेंट बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपने ऊपर ऑक्सीजन मतलब वो अपने ऊपर माइनस चार्ज को रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। भाई मेरे को F माइनस अनस्टेबल है क्या, तो फ्लोरीन तुम कहोगे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस रख लेगा। लेकिन कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है ना, उसको अपने ऊपर माइनस संभालने की आदत नहीं है। कार्बन नेगेटिव तो एकदम डर जाएगा, यार नेगेटिव कैसे संभालूंगा, मैं तो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं। तो O माइनस और कार्बन माइनस को नहीं संभाल सकता, तो हम कहेंगे कार्बन माइनस नहीं कैरी कर पाएगा, नेगेटिव चार्ज को कैरी करना उसके लिए मुश्किल है। O तो आराम से क्या कर लेगा, माइनस बन के रह जाएगा। तो कार्बन जब नेगेटिव नहीं संभालेगा तो वो जाके अटैक करेगा। तो ऐसा स्पीशीज भाई O भी माइनस है, कार्बन भी माइनस है, बहुत अच्छा अटैकिंग स्पीशीज या बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो तुम कहोगे कार्बन माइनस, ठीक है। तो इस O माइनस पे अटैक हो, इससे ज्यादा बेटर क्या है, यहां पे अटैक होना, है ना, बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू दिस, है ना। और इन दोनों में तो आपको पता ही झगड़ा क्या है, तो ये कार्बन प्लस इस पोजीशन पे अगर अटैक कर ले, है ना, और बाकी सारे बॉन्ड्स में क्या कर लूं, शिफ्ट कर लूं, ठीक है ना, ये इधर और ये इधर वापस प्रोटोनेशन हो जाए, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी क्या होना चाहिए, तो मैं कहूंगी भाई ये टर्शियरी ब्यूटाइल तो आ गया, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल तो आ गया। लेकिन ये आया कहां पे, ये बेंजीन रिंग है ना, और बेंजीन रिंग की पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट अटैक किया है, और यहां क्या लग गया, तो मैं कह दूंगी यहां लग गया OH। तो देखो आंसर हमारा ईथर नहीं है ना, जो मेजर प्रोडक्ट बना है बच्चों वो क्या बना है, तो जो मेजर प्रोडक्ट बना है दैट इज क्या है, फिनॉल, और फिनॉल के पैरा पोजीशन पे क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल है, ठीक है। और यहां पे भी अटैक तो कर ही सकता था, तो एक प्रोडक्ट और बना लेती हूं मैं, तो वो क्या हो जाएगा भाई, टर्शियरी ब्यूटाइल तो था ही, कार्बन इस O पे अटैक कर लेगा, ओके, तो ये फिनाइल। तो एक सिचुएशन है जहां ईथर है और एक सिचुएशन है जहां फिनॉलिक कंपाउंड है। तो बच्चों मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो हम कहेंगे जहां फिनॉलिक कंपाउंड है वहां ज्यादा प्रोडक्ट बनने के चांसेस है। सो मेजर आपको समझ में आ गया, दिस इज मेजर एंड दैट इज माइनर। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, क्योंकि हमेशा ये लगता है हाँ भाई ये बन जाएगा, तो बनेगा, लेकिन उस चॉइस से नहीं बनेगा, इसकी वजह से, है ना, ये जो रेजोनेंस है इसकी वजह से हम कहेंगे भी कार्बन माइनस जो है दैट इज मोर बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन माइनस, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट क्लियर। सो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, आई होप क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थोड़े से कंपटीशन वाले क्वेश्चन है, नीट जेई दोनों मिला के, और जो सिंपल रिएक्शंस है वो बोर्ड एग्जाम्स में भी एज वेल एज इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, तो वापस वही कहूंगी, लेक्चर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट विलियमसन्स कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। ये था विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। कंटिन्यूअस मतलब लगातार ईथर बनेगा, दैट इज कमर्शियल प्रोडक्शन, है ना। लैब मेथड भी है और उसका कमर्शियल मेथड भी है, दोनों डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।